आइए हजरात, मैं उस शायर के हुजूर अब पहुंचना चाहता हूँ। गज़ल का एक ऐसा शायर जिसकी शायरी में अब आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मुरक्का कशी, शिबली की रंगीनियाँ, हाली की सादगी, नज़ीर अकबर आबादी की मुहावरा बंदी, गालिब की शौकत बयानी और मीर तकी मीर की लताफत जिसकी शायरी में आपको देखने सुनने को मिलेगी या महसूस करेंगे। गज़ल का खालिस गज़ल का एक ऐसा शायर जिसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा, 2 मिसर पढ़ूंगा और उन्हें आमदाए सुखन दे रहा हूँ कि रहे सुखन में सवालात करने वाले हैं, रहे सुखन में सवालात करने वाले हैं, लुगत निकालो हम बात करने वाले हैं। मुशायरे की तहजीब, मुशायरे का विकार, मुशायरे की जिंदगी, मोहतरम अज़्म शाकिरी साहब का कलाम, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम अज़्म शाकिरी। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा इन्होंने तारीफ़ कर दी। मेरे यहाँ न कोई मीर है न गालिब पैदा हो सकते। अब मैं तो अज़्म शाकिरी हूँ, बस मुझे ये देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब का जो फिर आप लोगों से मिलवाया। सैयद सलाहुद्दीन साहब बैठे हैं तो मुझे खुद नहीं मालूम कितनी बार बुला चुके, मुझे 4-6 बार बहुत हमेशा बुलाते हैं। और मतलब मुलाजा फरमाए, जो बिल्कुल सामने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुँचे, जो बिल्कुल सामने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुंचे। कोई बहुत खास जरूरी बात हो रही है डॉक्टर साहब क्या? ने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुंचे, नवाजा शहर भर को और पड़ोसी तक नहीं पहुंचे। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, बिल्कुल सामने थी वाह वाह, ऐसी नेकी तक नहीं पहुंचे, नवाजा शहर भर को और पड़ोसी तक नहीं पहुंचे। आज इस्माइल साहब शुरू में जो शेर पढ़ रहे थे तो शायद उन्हें मालूम नहीं, वो एक कथा पढ़ रहे थे मेरा, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा जी। तो ये बहुत पुराना है, लोग पढ़ते हैं तो मगर ये एक पैगाम है, वो पैगाम की शक्ल में लोगों तक पहुंच रहा है। मैं कुछ शेर, पहले मजलूमों की आवाज़ बनाया गया मैं, क्या क्या, पहले मजलूमों की आवाज़ बनाया गया मैं, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया। वाह क्या कहने, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं, सरफराजी का मिला था जहां एजाज मुझे, कैद करके उसी दरबार में लाया गया। वाह क्या कहने, वाह वाह, सरफराजी का मिला था जहां एजाज मुझे, कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। और डॉक्टर साहब शेर सुनिए, कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं, रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ, रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ, कितनी आसानी से बारूद बनाया गया मैं। वाह क्या कहना, कितनी आसानी से बारूद बनाया गया मैं, रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ, कितनी आसानी से बारूद बनाया गया मैं। जो बच गए हैं चिराग उनको बचाए रखो, वाह, जो बच गए हैं चिराग उनको बचाए रखो, मैं चाहता हूँ हवा से रिश्ता बनाए रखो। क्या कहने, मैं चाहता हूँ हवा से रिश्ता बनाए रखो, अभी वहीं से किसी के गम की सदा उठेगी, अभी वहीं से किसी के गम की सदा उठेगी, उसी दरीचे पे कान अपने लगाए रखो। वाह वाह, उसी दरीचे पे कान अपने लगाए रखो, उसी दरीचे पे कान अपने लगाए रखो, जरूर उतरेगा आसमां से कोई सितारा, क्या कहने, जरूर उतरेगा आसमां से कोई सितारा, जमीन वालों जमीन पे पलकें बिछाए रखो। वाह वाह वाह, जमीन वालों जमीन पे पलकें बिछाए रखो, यहाँ तो अक्सर ही भूल जाते हैं लोग चेहरे। क्या कहने, यहाँ तो अक्सर ही भूल जाते हैं लोग चेहरे, तुम अपनी आंखों पे अपना चश्मा लगाए रखो। वाह वाह, तुम अपनी आंखों पे अपना चश्मा लगाए रखो। अजब लहजा था सुनते ही समंदर चौंक पड़ते थे, हजारों बेसहारों के मुकद्दर चौंक पड़ते थे, हमारे चीखने पर भी किसी का दर न खुलता था, किसी के जिस्म की खुशबू से पत्थर चौंक पड़ते थे। वाह वाह वाह, किसी के जिस्म की खुशबू से पत्थर चौंक पड़ते थे।
कुछ शेर तरन्नुम में सुनाऊं। आप लोग कुछ थके हुए हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग कुछ हौसला दिखा नहीं पा रहे हैं सुनने सुनाने का। एक गजल नहीं सुनाना चाहता था, इससे पहले कुछ 2-3 शेर पुराने। आज मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था तो वो शेर याद आए। सलाहुद्दीन भाई आपने सुने होंगे, बहुत पुराने शेर हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे, 20-25 साल पहले पढ़ते थे ये शेर। मुलाहिजा फरमाए। तुम्हारा क्या है तुम तो खैर मखमलों पे सो गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम्हारा क्या है तुम तो खैर मखमलों पे सो गए। तुम्हारा क्या है तुम तो खैर मखमलों पे सो गए। थकन बिछा बिछा के लोग कंकरों पे सो गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। थकन बिछा बिछा वाह 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 वाह। कंकरों पे सो क्या कहने। तुम्हारा क्या है तुम तो खैर मखमलों पे सो गए। और एक शेर ऐसा है जो लोग अपने घर की जिम्मेदारियों से बेनियाज होकर अपनी रात इधर उधर बसर करते हैं, खास तौर से ये उनके लिए है। मुलाहिजा फरमाएं। जी अता कीजिए। थकन बिछा बिछा के लोग कंकरों पे सो गए। इधर उधर की गुफ्तगू में मेरी रात कट गई। इधर उधर की गुफ्तगू में मेरी रात कट गई। इधर उधर की गुफ्तगू में मेरी रात कट गई। मगर मेरे चराग घर की चौखटों पे सो गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। मगर मेरे चराग घर चौखटों पे सो क्या कहने। तुम्हारा क्या है तुम तो खैर मखमलों पे सो गए। और ये शेर, मेरी इबादतों का लुत्फ मसलकों में बट गया। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरी इबादतों का लुत्फ मसलकों में बट गया। जो मुस्तनद इमाम थे वो मिंबरों पे सो गए। वाह 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 वाह। जो मुस्तनद इमाम थे, क्या कहने, बाबा। जो मुस्तनद इमाम थे वो मिंबरों पे सो गए। थकन बिछा बिछा के लोग कंकरों पे सो। क्या कहने, क्या कहने। एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे शोरा हज़रात भी बड़ा सर्द महरी से सुन रहे हैं। नासिर फराज साहब जो शायर उन्होंने बुलाए उनके कान में आके कहते थे वो गजल सुनाइए। अब मेरे शेरों पे दाद भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हुए। तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप तो हक्का बक्का हो गए हैं। तो मैं देख रहा था कि किन किन लोगों के कान में आके उन्होंने कहा कि भाई वो सुनाओ, वो सुनाइए। तो मैं समझ रहा था, मैंने कहा ये क्या मामला है, क्या करें कान में आगे। एक गजल नहीं सुनाता हूँ, सुने दोस्तों। जी अता। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। क्या कहने। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। और शेर सुने, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था। इश्क तो वो। दोस्तों मैं गजल का शायर हूँ तो मेरे यहाँ थोड़ा बयानिया कम मिलता है, मैं गजल तगज़्ज़ुल ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी उसकी दाद हमारे संजीदा लोग ये समझते हैं कि, तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही। क्या कहने बाबा। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था। अब तो दिल टूटने का मजा ही। वाह 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 वाह। अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं।
अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग। क्या कहने, शेर सुनिएगा। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं। क्या कहने, वाह वाह। लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, क्या कहने, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं। और ये शेर सुन ले दोस्तों, नहीं भाई शेर सुने, और शोरा हजरात की तवज्जो बतौर खास इस शेर पर। लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा। उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही। क्या कहने, वाह वाह वाह। जिसको पाया वाह वाह वाह, मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। दोस्तों, उर्दू की सबसे पहली किताब जो छपी, वो 3 किताबें सामने आती हैं, उनमें एक किताब आपके यहाँ की भी है। 3 किताबें हैं उसमें, रमूजुल आरिफीन, मेराजुल आशिकीन, और एक किताब है लताइफ शर्फी जो कचौचा से लिखी गई। तो इन तीनों किताबों को सामने रखा गया और ये कहा जाता है कि ये 3 किताबें हैं जो इन्हें उर्दू की पहली किताब माना जाता है। तो आप लोगों को ये शरफ हासिल है कि उर्दू की तहरीरी तौर पर अगर पहले किताब आई तो हमारे कचौचा शरीफ में जो बुजुर्ग हैं वो उनकी लिखी हुई किताब थी। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। अब शेर सुनिएगा, खुद इसी तनाजुर में शेर सुने। खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, वाह। खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, आंख से कोई पर्दा। बहुत शुक्रिया। खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। मैं समझता हूँ मैंने अपना हक अदा कर दिया है। एक गज़ल पिछले दिनों आया था, मुझे याद नहीं है मैंने वो पढ़ी है या नहीं। इन दिनों मैंने 1.5 साल में काफ़ी पढ़ी है वो गज़ल, तो शायद आप लोगों तक सुने वो गज़ल सुने। बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द हैं हवाएं, शबे गम पिघल रही है। क्या कहने, बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। वाह वाह वाह, वो धुआं सा उठ रहा, क्या कहने, वाह वाह, कोई शाख जल रही है, बड़ी सर्द हैं हवाएं। जलाल साहब, बड़ी सर्द हैं हवाएं, शबे गम पिघल रही है। दोस्तों, अभी हम 2 साल क़यामत से गुजरे हैं, बड़ी खतरनाक क़यामत। अब ये शेर सुने साहब उसी कैफियत में। बड़ी सर्द हैं हवाएं, शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, मुझे एक लाश कहकर
न बहाओ पानियों में। मुझे एक लाश कहकर, सुने, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरा हाथ छू के वाह वाह वाह। मेरा हाथ छू के देखो, बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। सलाउद्दीन भाई, हैं हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। हजार दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। हैं हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों को मेरी, क्या कहने, मेरे दोस्तों वाह, वाह, वाह। को मेरी यही बात खल रही है। क्या कहने बाबा। मेरे दोस्तों को मेरी, बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों को मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे हैं हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। वाह। हैं हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। शेर सुने, नहीं भाई, गजल का एक पुराना लफ्ज है, मुलाजा फरमाया। आप हजरात को बताने की कोई जरूरत नहीं, सब पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है। मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है। मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है। अभी दिल के ताकचे से तेरी लौ निकल रही है। वाह वाह। अभी दिल के ताकचे से, अभी दिल के ताकचे से तेरी लौ निकल रही है। हमारे अफजल मंगलोरी भाई हैं, ये हमसे सीनियर हैं और लेकिन इनकी शादी अभी हुई है 2-3 साल पहले। तो मैं एक शेर इनके लिए है, आप सुने। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। वैसे इसमें बहुत लोग हैं, आज खुर्शीद भाई भी कह रहे थे मेरी शादी जरा लेट हुई, तो उन्हें भी अफसोस है इस बात का। तो मैं ये शेर पेश कर रहा हूं। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए। क्या कहना, शेर सुने दोस्तों, मजा लें इसका। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए। वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। क्या कहना, वो तो फूल फल, वाह 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 वाह। फूल फल रहे, वाह वाह वाह। मेरी उम्र ढल रही है। बहुत शुक्रिया। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए। वो तो फूल फल रहे, मेरी उम्र ढल रही है। दोस्तों, एक गजल और बिल्कुल ताज़ा है, मेरे पास रखे हुए था। एक मतलब 2 शेर ये सुने। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। क्या कहने, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे, शराब होकर मर
बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे सैराब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। थोड़ा मेरे कभी कभी मिसरों की बंदिश जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया। उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया। और एक हम थे कि जो बेताब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। बहुत शुक्रिया। पहले बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ी थी गजल, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। थोड़ी सी शोरा हज़रात आपसे तो पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर। शेर सुने। तीरा बख्तों को चलो तीरा शबी ने डस लिया। क्या तीरा बख्तों को चलो तीरा शबी ने डस लिया। तीरा बख्तों को चलो तीरा शबी ने डस लिया। उनको क्या कहिए कि जो महताब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब। बहुत शुक्रिया। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। और दोस्तों अगर ये चाय वाला चला जाए तो मैं ये शेर पढ़ूँ यार, मेरा बहुत अच्छा शेर है ये, जिस शेर पर बड़ा नाज है इस गजल के लिए। तो पहले आंखों में बसे, सुनिएगा शेर। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। वाह। सुनिए आपकी शराफत का नाम वाला हाजी वाला साहब। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे नायाब होकर मर गए। पहले आंखों में फिर ख्वाब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। सिर्फ एक टूटी हुई कश्ती समंदर और मैं। क्या सिर्फ एक टूटी हुई कश्ती समंदर और मैं। बाकी सब अहबाब तो गरकाब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। बहुत शुक्रिया। मुकर्रर की हिम्मत नहीं है, कुछ शेर और सुन लें। खैर आपकी मोहब्बत है। सिर्फ एक टूटी हुई कश्ती समंदर और मैं। बाकी सब अहबाब तो गरकाब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे। असल में इसमें शोरा हजरात हमारे जो बैठे हैं ये भी मुझे बहुत दिनों के बाद हाथ लगे हैं। नईम भाई तो मेरा ख्याल है 2-3 साल के बाद मिले हैं। ये मेरे बहुत, मैं इनका फैन हुए, मेरे बड़े पसंदीदा शायर रहे हैं। शोरा हजरात की तवज्जो चाहता हूँ बतौर खास इसी लहजे में। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। वाह। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। आँख में, आपके समझ में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल नहीं आ, गलत जगह बैठे हैं आप, ऐसे गलत जगह, वहाँ बैठते तो दाद देते। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। फिर वहीं पर रेत
का एक घर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव। कभी कभी शिकायत हो जाती है, तमाम शोरा हजरात हमारे बैठे हैं, सभी दाद दे रहे हैं, मैं भी बैठा था सभी को दाद दे रहा था। और कभी कोई नया कलाम जब आदमी सुनाता है तो और उसका तवज्जो से सुना जाता है और उस पर दाद दी जाती है। तो दे रहे हैं, मेरे शोरा हजरात भी दाद दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे और भी हैं वो भी सब दाद दे रहे हैं ज़रा सा। लेकिन मुझे जैसे नासिर फराज साहब मेरे कान में आगे अगर कह देते ना तो मुझे भी तसल्ली हो जाती है, यार क्या मेरे कान में आगे उन्होंने कुछ कहा। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, शेर सुने, जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव। जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। अब शेर सुने, जबान का शेर, नईम भाई जबान का शेर। पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से, पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से, फिर उसी दीवार में एक दर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का। दोस्तों कभी कभी एक कैफियत तारी होती है हम पर, सभी पर, सारे इंसानों पर, कि हम घर में अकेले होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक अजीब सी कोई आहट होती है, उससे भी डर लगने लगता है। मैंने उस डर को शेर बनाया, सुने। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, रोशनी के सारे दरवाजों को कर लेता हूँ बंद, रोशनी के सारे दरवाजों को कर लेता हूँ बंद, अपने अंदर एक ऐसा डर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। और आखिरी शेर सुने, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, एक कागज पर हजारों सर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हजरत तशरीफ ले जाएं, जिसे जाना है कोई बात नहीं। मैं सुने एक गज़ल, और कौन सी गज़ल सुनना चाहते थे? मैं एक गज़ल और सुनने, एक गज़ल और सुन लें यार, जो इसी तरह की गज़ल सुन लें यार। बड़ा मेयारी मुशायरा हो गया, ये बड़ी मेयारी नशिस्त होगी। इस वक्त मुशायरे का आहंग बहुत बुलंद हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी गज़ल पढ़ के उसके नंबर कम किए जाएं। ये सुने गज़ल सुने। किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए, किसी चराग की आँखों में
डर नहीं आए, किसी चिराग की आंखों में डर नहीं आए, वो रात ही ना हो जिसकी सहर नहीं आए, वो रात ही ना हो जिसकी सहर नहीं आए। अब शेर सुनिएगा। मैं कायनात का वो कमतरो हकीर चिराग, मैं कायनात का वो कमतरो हकीर चिराग कि जिसकी लो भी किसी को नजर नहीं आए, कि जिसकी लो भी किसी को नजर नहीं आए। अच्छन भाई, मुहब्बतों के अमी थे सदाकतों के सफीर, मुहब्बतों के अमी थे सदाकतों के सफीर, वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए, वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। बहुत शुक्रिया। मुहब्बतों के अमी थे सदाकतों के सफीर, वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। दोस्तों, जिंदगी में वो चीज बहुत कीमती होती है जो नहीं मिलती। सलाउद्दीन भाई सुने ये शेर। वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। शेर मुलाजा फरमाए। यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज, यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज, उसी की राह तको जो नजर नहीं आए, उसी की राह तको जो नजर नहीं आए, किसी चिराग की आंखों में डर नहीं। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये शेर सुने जिसके लिए मैंने गजल कही। किसी चिराग की आंखों, मैंने जब ये शेर पढ़ा तो एक नवाब साहब सदारत फरमा रहे थे। वो कहने लगे, देखिए उनका दाद देने का अपना अपना एक तरीका होता है कि अगर कोई तवायफ इस शेर को पढ़ देती तो लोग जागीरें नाम कर देते। कसम खुदा की उन्होंने ये किसी चिराग की आंखों में डर। शेर सुनिएगा। हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई, हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई, हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए, हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए, किसी चिराग की आंखों में डर। और शुरा हजरात ये शेर सुने बतौर खासी मिसरा। नईम भाई, अफजल भाई, खुर्शीद भाई तमाम, और हमारे सुने फराज भाई सुने, ये नासिर फराज साहब बतौर खास सुने ये शेर। किसी चिराग की आंखों में डर नहीं आए। कभी कभी किसी मिसरे की बुनत बहुत अच्छी होती है। दयार नोहा गरा से गुजर हुआ लेकिन,
गुजर हुआ, लेकिन रोने वालों के इलाके से दयार नोहा गरा से गुजर हुआ, लेकिन किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए, किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए, किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए। और ये शेर, इसमें हल्की सी ताली है नहीं भाई, और ये बर्दाश्त कर लीजिएगा। किसी चराग की आंखों में डर नहीं आए। सुनिएगा सलाउद्दीन भाई, हमें मिटाने की कोशिश तो की थी लोगों ने, हमें मिटाने की कोशिश तो की थी लोगों ने, खुदा का शुक्र हम ही दाव पर नहीं आए, खुदा का शुक्र हम। बहुत शुक्रिया।